नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं, काम। और ये जानने की कोशिश करेंगे कि काम का मतलब सिर्फ पैसे कमाना ही नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा होता है। तो चलिए इसे समझते हैं। शुरुआत करते हैं स्वामी विवेकानंद के इस बहुत ही गहरे विचार से। ये हमें सिखाता है कि किसी भी काम को अगर पूरी लगन और समर्पण से किया जाए तो वो सिर्फ एक काम नहीं रह जाता, बल्कि एक पूजा की तरह बन जाता है। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। कहानी है दो दोस्तों अनु और कबीर की। वो अपने आसपास की दुनिया को बड़े ध्यान से देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि लोग हर दिन कितने अलग अलग तरह के काम करते हैं। एक दिन वो अपनी पड़ोसिन गीता को देखते हैं, जो इंडियन एयरफोर्स में पायलट हैं। उन्हें अपनी यूनिफॉर्म में काम से लाटते देखकर अनु और कबीर सोचने लगते हैं कि हमारे समाज में कितने तरह के लोग हैं और हर कोई कितना जरूरी काम कर रहा है। और बस यहीं से उनके मन में एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है, क्या हर तरह के काम को एक ही तराजू में तोला जा सकता है, या कुछ काम दूसरों से अलग होते हैं? अब देखिए, एक तरफ गीता है, एक पायलट जिन्हें अपने काम के लिए सैलरी मिलती है, और दूसरी तरफ है कबीर के दादाजी, जो बिना कोई पैसा लिए आस पड़ोस के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो सवाल यह है कि इन दोनों कामों में बुनियादी फर्क क्या है। चलिए आज इसी को समझते हैं। तो देखिए, मोटे तौर पर हम जो भी काम करते हैं ना, उन्हें दो हिस्सों में बांट सकते हैं, बस इस आधार पर कि उसमें पैसा शामिल है या नहीं। पहली होती हैं आर्थिक गतिविधियां, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सीधा सादा हिसाब है, वो सारे काम जो हम पैसे कमाने के लिए, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए करते हैं, जैसे कोई किसान फसल बेचता है या कोई डॉक्टर मरीज देखता है। और दूसरी तरफ हैं गैर आर्थिक गतिविधियां, यानी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये वो काम हैं जो पैसे के लिए नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं दिल से किए जाते हैं, प्यार, सेवा भाव या अपनी जिम्मेदारी समझकर, जैसे किसी की मदद कर देना या अपने परिवार की देखभाल करना। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है, कि ये दोनों दुनियाएं एकदम अलग नहीं है। असल जिंदगी में तो एक ही इंसान ये दोनों तरह के काम कर रहा होता है। जैसे अनु का भाई रोहन, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन साथ ही बच्चों को मुफ्त में कंप्यूटर भी सिखाता है। अच्छा, तो अब जरा ये समझते हैं कि ये जो आर्थिक गतिविधियां हैं, इनमें असल में मूल्य या वैल्यू बनता कैसे है। इसके लिए एक बढ़ई की बहुत ही सरल सी कहानी देखते हैं। मिलिए राजेश से, जो एक बढ़ई हैं। उनकी कहानी से ना वैल्यू एडिशन का ये कॉन्सेप्ट एकदम साफ हो जाएगा। देखिए, ये पूरा प्रोसेस 3 आसान स्टेप्स में होता है। तो सबसे पहले स्टेप 1, राजेश बाजार जाते हैं और 600 रुपए की लकड़ी खरीदते हैं। अभी ये बस लकड़ी का एक टुकड़ा है, जिसकी अपनी एक कीमत है। फिर आता है स्टेप नंबर 2, और यहीं पर असली जादू होता है। राजेश अपना हुनर, अपनी मेहनत और अपने औजारों का इस्तेमाल करके उस बेजान लकड़ी को एक खूबसूरत और काम की कुर्सी में बदल देते हैं। और आखिर में स्टेप 3, वो उस तैयार कुर्सी को मार्केट में ले जाकर 1000 रुपए में बेच देते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, ये कीमत लकड़ी की असल लागत से कहीं ज्यादा है। तो ये जो 400 रुपए का फर्क है ना, बस यही है वो वैल्यू जो राजेश ने अपने हुनर और मेहनत से उस लकड़ी में जोड़ दी है। तो मतलब साफ है, आर्थिक गतिविधि का मतलब सिर्फ खरीदना बेचना नहीं है, बल्कि किसी चीज में अपनी मेहनत और हुनर से उसकी कीमत बढ़ाना है। इसी को कहते हैं वैल्यू एडिशन या मूल्य संवर्धन। ठीक है, पैसे वाले काम की बात तो समझ आ गई, लेकिन उस काम का क्या जिसमें कोई पैसा शामिल नहीं होता? क्या उसकी कोई कीमत नहीं होती? बिल्कुल होती हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है गुरुद्वारे का लंगर। वहां जो सेवा होती है, उसका मूल्य पैसों में तोला ही नहीं जा सकता। उसका मूल्य है समुदाय बनाने में, एकता में और निस्वार्थ सेवा भाव में। यहां जो रिटर्न मिलता है वो पैसों में नहीं मिलता, वो मिलता है एक आत्मसंतुष्टि की शक्ल में, समाज में एक योगदान देने की भावना में। और यही वो चीज है जो एक समुदाय को आपस में जोड़कर रखती है। और सोचिए, जब यही सेवा की भावना, यही सामुदायिक सोच एक बड़े लेवल पे काम करती है, तो वो राष्ट्र निर्माण का रूप ले लेती है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान को ही ले लीजिए, या फिर वन महोत्सव। ये क्या है? ये लाखों लोगों के सामूहिक, बिना पैसे के किए गए प्रयासों का ही तो नतीजा है, जिनसे पूरे देश का भला होता है। तो आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि एक तरक्की करते हुए समाज को ना दोनों चीजों की जरूरत होती है। उसे आर्थिक गतिविधि का इंजन भी चाहिए जो देश को आगे बढ़ाए, और गैर आर्थिक योगदान का वो दिल भी चाहिए जो समाज को जोड़े रखे, उसे इंसानियत दे। तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ते हैं।
अपने आसपास देखिए और सोचिए कि वो कौन से बिना पैसे वाले काम हैं जो हमारे समाज को सबसे ज्यादा मूल्य दे रहे हैं, और हम उन कामों और उन्हें करने वालों को और सम्मान कैसे दे सकते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।